मित्रों, सभी को नमस्कार और दुर्गाष्टमी की खूब खूब शुभकामनाएं। दुर्गाष्टमी मतलब जगदम्बा नवरात्रि का 8वां दिन और नवरात्रि यानी शक्ति का पर्व, भक्ति का पर्व, जहाँ पर हम लोग माँ जगदम्बा की आराधना करते हैं और उनसे एक माँ अपने बच्चों की परवरिश हिफाजत जो करती है, वो पूरे साल भर हमारी हिफाजत करें और हमको अनिष्टों से बचाए, इसके लिए शक्ति का पर्व मनाया जाता है। और हम जैसे जानते हैं कि काम, क्रोध, मद, लोभ और मोह जो है वो इंसान के सबसे बड़े दुश्मन है। इस्लाम में भी इन चीज़ों को शैतान के रूप में या शैतान का घर का दरवाज़ा के रूप में बताया गया है। तो मेरा ये संदेश सभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी और सारे मेरे जो भी मित्रगण हैं उनके लिए है और उन सबको उसी की नवरात्रि की परिप्रेक्ष्य में जनरली मैं लिखता रहा हूँ। पर आज इस बार मैंने सोचा है कि हमारे देश में बार बार दंगा फसाद, एक दूसरे के धर्मों के प्रति, एक दूसरे के मज़हब के प्रति जो विभावनाएं फैलाई जा रही है, इन सब चीज़ों से हम लोग परहेज करें। हम लोग हमारी आकांक्षाओं को एक मर्यादित रूप न देते हुए हम लोग हमारी आकांक्षाओं को, हमारी भावनाओं को ज़्यादा भड़का रहे हैं। ये चीज़ हमारे सब के लिए बहुत नुकसानकारक है। मैं आपको एक सीधा साधा उदाहरण मैं देना चाहूँगा। मैंने आज सुबह सुबह ही एक कहीं जगह पढ़ा था कि जो सबसे इंसान का सबसे बड़ा शत्रु है वो है क्रोध है। जिसको कहते हैं कि जब क्रोध आता है इंसान को तो उसके चारों तरफ शैतान आ जाता है और वो शैतान उसको अपना पराया का भेद कहीं भी समझने नहीं देता है। इसलिए कभी क्रोध न करिए। आपको एक सीधा उदाहरण देता हूँ कि कोई भी व्यक्ति जहाँ क्रोध करता है, चिल्लाता है, चीखता है, तो वहाँ से उसके प्रति प्रेम और सद्भावना खत्म हो जाती है। चाहे वो उसका घर हो, ऑफिस हो, कोई मित्र वर्तुल हो, कहीं भी आप जहाँ जाएंगे, जो भी क्रोधी आदमी होगा उससे लोग दूर होते जाएंगे। इवन आपकी पत्नी भी अगर आपको प्यार करती है, आप पति से सालस प्यार भरे व्यवहार से अगर पेश आते हैं, बच्चों के साथ प्यार भरे व्यवहार से पेश आते हैं, तो शाम को आप अपने ऑफिस से घर तक नहीं पहुंचते हैं तो वो लोग चिंता करते हैं, फिक्र करते हैं कि मेरे पति घर पे आए कि नहीं। अपने बच्चों से माँ बोलेगी, पत्नी बोलेगी, देखो बेटा तुम्हारे पापा को फ़ोन करो, वो आए कि नहीं आए। मतलब घड़ी देखते हुए वो हमेशा आपका इंतजार करते रहते हैं। बट यही चीज़ है, अगर आप घर में बुरी तरह से पेश आते हैं तो वो शाम की घड़ी नहीं देखेंगे, दूसरे दिन सुबह की 9 बजे की घड़ी देखेंगे कि अभी तक गए क्यों नहीं, ये मुसीबत यहाँ से टली क्यों नहीं। तो आप अपने घर वालों के लिए मुसीबत न बने, बट प्यार भरे व्यवहार से आपका लोग इंतजार करें, ऐसा अपना व्यवहार बनाएं। क्योंकि क्रोध ही इंसान का सारा विवेक, उसकी जो बुद्धि है, भगवान ने गीता में भी कहा है कि कामनाओं से क्रोध की पैदाइश होती है और क्रोध से
इंसान की स्मृति भ्रष्ट होती है, और जब इंसान की स्मृति, उसका विवेक जब नष्ट हो जाता है तो खुद अपनी पहचान, अपना लक्ष्य से विचलित हो जाता है। तो ये चीज़ों के लिए हमें अक्सर हमेशा दुर्गाष्टमी के दिन मेरी यही कामना है कि आप अपने क्रोध को, जो सबसे बड़ा महाशत्रु है, उस पे विजय हासिल करें। दशहरा नज़दीक आ रही है, और तो कम से कम हम तय करें कि हम आपसी भेदभाव भुला के क्रोध जैसे महान शत्रु से निपटेंगे, न कि किसी मजहब के लोगों को टारगेट करेंगे। एक चीज़ याद रखिए कि कब कौन कहाँ मिलेगा वो सिर्फ आपका वक्त तय करता है। आपको कौन पसंद आता है, नहीं पसंद आता है, वो सिर्फ आप तय करेंगे। बट आपको कौन कौन पसंद करता है, आपको कौन कौन पसंद करता है, वो सिर्फ आपका व्यवहार तय करेगा। तो व्यवहार ऐसा करिए कि लोग आपका इंतज़ार आने का करें, लोग आपका जाने का इंतज़ार न करें। ये दुनिया 2 दिन का मेला है। आज आए ये पंछी इधर है, कल ये पंछी कहाँ चला जाएगा किसी को पता नहीं है। तो जब तक पंछी को कोई डाली पे बैठा है तो वो डाली को भी उसकी याद रह जाए, ऐसा कोई काम करने की हम कोशिश करें। इसी भावना के साथ मैं आप सबको दोबारा दुर्गाष्टमी की खूब खूब शुभकामनाएं देता हूं, और माँ दुर्गा सबका कल्याण करे, सबसे उनकी प्रेम वर्षा बढ़ती रहे और सबका कल्याण हो। ओम सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति।